आपका लेट्स फाइंड जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जीसीडी आपका हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसको बोल सकते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 5x ब्रैकेट x प्लस वाई, ये तो पहले से ही ब्रेक है। इसको देखिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे कॉमन करना पड़ेगा आपको। तो x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों से क्या कॉमन होगा, ये दोनों टर्म से क्या कॉमन होगा। x क्यूब है, पहले x को देखते हैं, x क्यूब है और ये x पावर 1 है, तो जो स्मॉलेस्ट रहता है उसी को कॉमन करना पड़ता है। ठीक है, तो x1 मींस आपका x कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पे x3 है तो अब कितना बचा, एक x कॉमन हो गया तो आपका x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और ये अब इस टर्म में देखेंगे x तो कॉमन हो गया है क्योंकि y तो कॉमन है नहीं इसमें, तो जब x जो है ये कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ पे आपका y स्क्वायर। अब ये जो है वो फॉर्मूला में आ गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, एक प्लस में और एक माइनस में लिखना पड़ेगा। तो x माइनस वाई हो गया और एक हो जाएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये कॉमन हो गया। तो अब देखिए GCD मीन्स आपका वही HCF, दोनों सेम हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए क्या कॉमन होगा, यहां से देखिए आपका नंबर, तो इसमें तो नंबर है नहीं 5, तो ये 5 कॉमन नहीं होगा। यहां देखिए x, यहां पे भी x है तो ये x कॉमन हो गया, और क्या कॉमन है वो देखिए x प्लस वाई, यहां पे भी क्या है आपका x प्लस वाई, तो बस ये आपका इसका जीसीडी निकल गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। नंबर 2 देखते हैं, इसमें भी सेम, पहले फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद देखेंगे कि क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो चलिए नंबर 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो क्या क्या कॉमन है यहां पे वो देखिए। यहां देखिए आपका यहां तो कोई नंबर है नहीं, एक्स क्यूब है, अब एक्स वाले टर्म यहां पे भी है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या बोले थे कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट रहेगा, मीन्स आपका देखिए यहाँ पे x3 है और x2 है, तो जिसका कम पावर रहेगा उसको कॉमन करना है। तो यहां पे क्या कॉमन होगा आपका, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस टर्म से एक्स स्क्वायर जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x कितना पीस है, 3 पीस है, और यहाँ पे आपका 2 है, तो ये 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना पीस बच जाएगा, फिर भी x आपका 1, ठीक है, 1 पीस आपका बचेगा। चलिए माइनस है तो माइनस। अब यहां से देखिए क्योंकि नंबर तो था नहीं तो नंबर कॉमन नहीं हुआ, y यहां पे है इसमें तो नहीं है। अब एक्स स्क्वायर जब यहां से कॉमन हो गया तो बचा क्या, सिर्फ आपका 3y, तो ये उसका पूरा फैक्टराइजेशन हो गया है। अब इसके बाद देखिए दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये देखने में ही लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो x आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला में आ गया। कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, a प्लस बी, तो एक प्लस में ये आपका a हुआ और ये आपका b हुआ, तो a प्लस बी, a माइनस बी। चलिए ये भी फैक्टराइज हो गया है। अब क्या करना है, GCD, तो देखिए क्या क्या कॉमन होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहां पे तो कोई है नहीं कॉमन, एक्स स्क्वायर, ये देखिए x माइनस 3y और यहां पे भी x माइनस 3y, तो ये आपका कॉमन हो गया, ये आपका आंसर हो गया x माइनस 3y। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको सम सॉल्व करना है। ये देखिए नंबर 3, अब इसका कॉमन फैक्टर करना है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए
ये तो पहले से ही ब्रेक है, क्योंकि पहले से ही आपका 2ax ब्रैकेट a माइनस एक्स होल स्क्वायर है, तो इसको और ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इसका जीसीडी फाइंड कर लेंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो देखिए ये 2 और ये 4, तो पहले नंबर में क्या कॉमन आएगा, 2 और 4, तो आपका 2 कॉमन होगा, इसका स्मॉलेस्ट 2 हो गया। अब देखिए a पावर 1 है, यहां पे 2 है, तो a कॉमन हो गया। अब इसके बाद क्या कॉमन है, x है, यहां पे भी x है, ये भी कॉमन हो गया। अब इसके बाद देखिए a माइनस एक्स, यहां पे स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो कौन सा कॉमन होगा, आपका जो कम है a माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सबसे पहले हम लोग को फैक्टराइज करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1 के ऊपर भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, तो ये ए हो गया एक्स और बी हो गया आपका 1, तो एक प्लस में और एक माइनस में, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसको नंबर 2 को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अब इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, तो मिडिल टर्म आपको इसको करना पड़ेगा। तो देखिए मिडिल टर्म में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फर्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 होगा, तो 1 इंटू 1 और प्लस माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखिए क्या कर लेंगे, 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 2 होगा, और 1 इंटू 1 आपका 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स, और ये आपका प्लस 1। देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स आपका एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स आपका एक्स हो जाएगा, प्लस 1। अब यहां पे कॉमन करेंगे ये दोनों से, तो x कॉमन होगा, यहां पे क्या बच जाएगा आपका x माइनस, और यहां पे आपका 1, और ये दोनों में क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। तो जब एक से, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो आपको 1 तो कॉमन है रहेगा ही, तो माइनस 1 कॉमन कर लिए, क्या बची आपका x, और ये जब माइनस कॉमन कर लिए तो ये जो प्लस है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 से 1 को कॉमन करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब देखिए ये ब्रैकेट में जो है x माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि दोनों जगह सेम है, ये कॉमन किए तो क्या बच गया आपका x माइनस 1, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया नंबर 2। अब ये देखिए नंबर 3 क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब x यहां पे कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन देखें, क्योंकि मिडिल टर्म में तो ब्रेक होगा नहीं, तो ये दिख रहा है कि तीनों में x है, क्योंकि सबसे कम पावर किसका है, x का, तो x को कॉमन कर लीजिए। यहां पे क्या बचा इस टर्म में, एक तो x कॉमन हो गया, तो आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस, यहां पे 2x है, एक तो कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा आपका x, x, और देखिए ये माइनस है, यहां से x कॉमन हो गया, तो क्या बचा आपका 2। अब इसके बाद देखिए, अब इसको भी मिडिल टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो क्या बताए थे, मिडिल टर्म अगर करना हो तो ये लास्ट और ये फर्स्ट कोएफिशिएंट 1, 2 1 जा 2, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए आपका, यहां पे x है सिर्फ, तो 1 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए हम लोग, तो क्या करेंगे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, जो कि यहां पे आ रहा है, और 2 1 जा 2 भी हो गया, और यहाँ पे x लिखिए, और ये आपका 2 होगा, x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 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 2x प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स, कुछ इस तरीके से आए। अब इसको भी हम लोग कॉमन करेंगे इसके अंदर, देखिए ये दोनों से कॉमन क्या होगा x, यहाँ पे क्या बचेगा आपका x, और यहाँ पे 2, और यहां से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा x, और देखिए माइनस जब कॉमन किए तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस,
आपका 2 ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों ही ब्रैकेट में है, तो इसको कॉमन कर लेंगे हम लोग, ये और ये कॉमन है तो x प्लस 2 कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा देखिए यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन हो गया, बचा क्या x माइनस 1। ये सारा हम लोगों को फैक्टर मिल चुका है, वो देखिए यार, देखिए यहां पे ये और इस जीसीडी हम लोगों को निकालना है, तो देखिए जीसीडी क्या आएगा, देखिए यहां पे x माइनस 1 और x माइनस 1 ये तीनों में कॉमन है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 1, और क्योंकि देखिए x प्लस 1 इसमें है, इसमें नहीं है, और लास्ट वाले में भी x प्लस 1 नहीं है, और नीचे में देखिए x है, उसके बाद किसी में भी x नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नंबर 5 a स्क्वायर माइनस 1, तो 1 के ऊपर हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ये किस फॉर्मूला में आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, एक प्लस में लिखिए और एक आपको माइनस में लिखना है इसको, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसके बाद देखिए a क्यूब माइनस 1, तो 1 के ऊपर भी क्यूब ले सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर क्यूब या स्क्वायर जरूरत के हिसाब से यूज इसको कर सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा। अब ये किस फॉर्मूला में आया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो चलिए पहले फॉर्मूला लिख दे रहे आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में इसको ब्रेक करेंगे, तो देखिए a का प्लेस में तो a रहेगा और b का प्लेस में क्या होगा आपका 1, यहां देखिए a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा प्लस a तो a रहेगा और b का प्लेस में 1 प्लस ये भी b का प्लेस में 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब इसको क्या करना है वो देखिए, a माइनस 1 ऐसे लिख देना है, चलिए a स्क्वायर प्लस a इंटू 1 आपका a प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नंबर 3 a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सेम आपको मिडिल टर्म करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो देखिए क्या बताए थे आपका, इसका एक a स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ है नहीं तो 1 इंटू 2 क्या होगा आपका 2। अब इसको ऐसा ब्रेक करना है 2 को, जिसको प्लस या माइनस करने पे यहां पे क्या आना चाहिए, क्योंकि a के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, इसका मतलब 1 हुआ 1, तो यहां पे प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो देखिए यहां पे a स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया प्लस ये a का प्लेस में क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइनस 1, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जा रहा है, तो ये आपका a माइनस 2। चलिए अब इसको भी ब्रेक करते हैं, पहले a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 2a प्लस माइनस माइनस 1 इंटू a आपका a और माइनस 2। चलिए यहाँ पे कॉमन करेंगे, तो ये दोनों से क्या कॉमन होगा आपका a कॉमन होगा, यहाँ क्या बचा a प्लस, यहां से a कॉमन हो गया तो 2, ये दोनों से क्या कॉमन होगा माइनस 1, तो ये a हो गया, और जब माइनस कॉमन करिए तो क्या हो जाएगा 2, तो देखिए a प्लस 2 कॉमन कर लिए, क्या बचा a माइनस 1, सब फैक्टराइज हो गया। तो अब चलिए GCD, तो देखिए यहां पर क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो देखिए ये है आपका a माइनस 1 और यहां पे भी क्या है आपका a माइनस 1, और कुछ है कॉमन a प्लस 1 नहीं है, यहां पे भी a प्लस 1 नहीं है, तो आपका ये आंसर हो गया a माइनस
1। तो ये इस तरीके से बनाना है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, आपको मिडिल टर्म सम ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जो है ये सारा सम जो है बनता रहेगा। क्योंकि मेन जो है वो मिडिल टर्म में ही प्रॉब्लम हो रहा है। फिर आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर उसके बाद आ जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये सब अगर फॉर्मूला याद रहा तो आसानी से ये सब सम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहां पे नंबर 6 में क्या है कि ये तीनों का तीनों देखिए आपका मिडिल टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है अगर मिडिल टर्म आता है आपको ब्रेक करना तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो क्या बताए थे, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1, 2 1 जा 2। अब 2 का ऐसा ब्रेक करना है कि आपको मिडिल टर्म आपका क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2 भी आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो देखिए 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 आपका 3 हो जा रहा है। तो चलिए आपका हो जा रहा है डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का प्लस भी क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए हम लोगों को 2। तो 2 प्लस 2 1 जा 2 आ रहा है, 2 प्लस 1 3 भी हो जा रहा है। तो चलिए ये हो गया। अब ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 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 2x प्लस 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 1 इंटू एक्स प्लस 2। चलिए ये दोनों से कॉमन क्या होगा वो देखिए, x कॉमन होगा, क्या बचा x प्लस 2। यहां से क्या कॉमन होगा आपका 1, तो ये x प्लस 2। अब x प्लस 2 को कॉमन कर लीजिए, क्या आएगा x प्लस 1। ये कॉमन हो गया, बचा क्या आपका x, ये कॉमन हो गया तो बचा आपका 1। तो ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब इस तरीके से सेकेंड, यहां देखिए इसका फर्स्ट क्या है 1, ये क्या हो जा रहा है 3 1 जा आपका आ रहा है 3। अब इस 3 को ऐसा ब्रेक करना है जिसका मिडिल में क्या होना चाहिए, यहां पे देखिए क्या है मिडिल टर्म 4x। तो 3 प्लस 1 आपका 3 हो जा रहा है और 3 इंटू 1 3 रह जा रहा है। दोनों ही हम 3 प्लस 1 आपका 4 हो गया जो मिडिल टर्म है, और 3 1 जा 3 आपका जो मल्टीप्लाई करके लाना था। तो चलिए यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 का प्लस में क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और 3 1 जा 3 भी मिल जा रहा है, तो आपका x प्लस 3। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x। जब यहाँ पे माइनस नहीं है तो बस जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, अगर माइनस रहेगा तो थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है। x इंटू 1 तो आपका 1 हो गया प्लस 3, x इंटू 1 आपका x होगा, ठीक है। चलिए अब ये दोनों से कॉमन करेंगे, क्या है आपका x, यहां से x कॉमन हो गया तो 3, ये दोनों से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, क्या आएगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 को ही कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा x प्लस 1, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नंबर 3 पार्ट में। यहां पे देखिए यहां पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपका 6 हो रहा है। अब 6 को 2 नंबर में ब्रेक करना है, तो चलिए ऐसा फैक्टराइज करते हैं, 2 3 6। और देखिए ये दोनों को प्लस करने पे आ रहा है 5, तो हम लोगों को मिल गया सारा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2 एक्स, और ये आपका 6। फिर से ब्रेक कर देंगे इसको, प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 6। अब ये दोनों से कॉमन और ये दोनों से x कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 3। और देखिए यहां पे 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3। अब x प्लस 3 को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस 2। तो ये तीनों का तीनों हम लोग ब्रेक कर लिए हैं। अब फाइंड करेंगे GCD। तो देखिए GCD तीनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे x प्लस 2 इसमें है ही नहीं, x प्लस 2 यहाँ पे है, x प्लस 1 यहाँ है, यहाँ पे है, थर्ड वाले में तो है ही नहीं।
x प्लस 3 ये दोनों में है, इसमें तो नहीं है। तो आपका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मींस HCF, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 1 कॉमन होगा इसमें। तो ये आपका आंसर हो गया 1। तो इस तरीके से सम्स को सॉल्व करना है।